हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ नूपुर तिवारी एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ऑन लर्न विद लकी। आज हम अपनी इस क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। रिप्रोडक्शन, इसके टाइप और एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस को देखने वाले हैं आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्लास को। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन जो लिविंग बीइंग्स हैं उनका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं। देखिए, जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग बीइंग का डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, जो म्यूल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लिविंग बीइंग है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिल जाएंगे जो लिविंग बीइंग होते हुए भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी वो लिविंग बीइंग तो होते हैं ना। यानी हम कह सकते हैं कि जो रिप्रोडक्शन है वो लिविंग बीइंग का डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एन ऑफ स्प्रिंग दैट इज बायोलॉजिकली सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म। यानी रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने ऑफ स्प्रिंग को मतलब प्रोड्यूस करते हैं जो बायोलॉजिकली उन्हीं के जैसे सिमिलर होता है। जैसे आपके माता पिता हैं, वैसे ही आप सिमिलर होते हैं अपने माता पिता के जैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। तो यानी जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो ऑफ स्प्रिंग होती हैं वो बायोलॉजिकली सिमिलर होती हैं अपने माता पिता से। यानी एक मनुष्य का बच्चा एक मनुष्य ही बनता है। तो जो बायोलॉजिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो रिलेट करते हैं उनके पेरेंट्स से। फिर रिप्रोडक्शन इनेबल एंड इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी जो रिप्रोडक्शन है वो इंश्योर करता है हमारी स्पीसीज की कंटिन्यूटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी ये हमारे स्पीसीज में कंटिन्यूटी को कंटिन्यूटी बनाए रखता है कि हमारी एक जनरेशन के बाद हमारी दूसरी जनरेशन होगी, फिर नेक्स्ट जनरेशन होगी, यानी उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है हमारे जनरेशन में। चलिए चलते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं? वैसे तो रिप्रोडक्शन 3 टाइप के होते हैं मेनली, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट हम इसमें डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिफर्स टू द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ न्यू इंडिविजुअल। यानी होता क्या है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये इसमें ओनली सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्व होते हैं इस रिप्रोडक्शन में। एक न्यू ऑफस्प्रिंग को बनाने के लिए, एक न्यू चाइल्ड को एक बनाने के लिए क्या होता है, एक सिंगल पेरेंट से इसे इन्वॉल्व होता है। जैसे ये देख सकते हैं हम कि एक सिंगल पेरेंट्स है जो जिसका जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होता है और इसमें जो डीएनए होता है वो डुप्लीकेट करता है। फिर साइटोप्लाज्म जो इसका होता है वो डिवाइड कर जाता है और डिवाइड होके 2 डॉटर सेल में देखिए कन्वर्ट हो जाता है। फिर एग्जांपल देखते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे कैसे हो सकता है। तो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे बाइनरी फिजन है, बडिंग है, फर्मेंटेशन है, स्पोरोजेनेसिस है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये जो एग्जांपल है ये बाइनरी फिजन का ही है। इसमें देखिए एक सेल है जिसमें इसका जो इंटरनल जो मटेरियल है, जैसे डीएनए इसका डुप्लीकेट करेगा, इसके सारे मटेरियल डुप्लीकेट करेंगे और फिर इसका जो साइटोप्लाज्म में डिवाइड होकर न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जो बडिंग है इसमें बड लाइक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होगा और ये बाद में अलग होके एक न्यू एनिमल बनाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा में बड निकलता है और वही बड बाद में एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है। बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा। जो अमीबा होता है उसमें बाइनरी फिजन हमें देखने को मिलता है। फिर फ्रेगमेंटेशन क्या है, प्लूमेरिया में भी देखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, इसमें जो एक पेरेंट सेल होती है वो कई सारी पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे ये हमें प्लांट्स में भी देखने को मिलता है, एनिमल में भी। जैसे ये कोई सेल है और ये सेल कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है और हर एक सेल एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती है। फिर है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस क्या है, इसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यानी एक सिंगल पेरेंट सेल होगा और उसी में स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे हमने कई फंजाई देखा होगा, फंजाई में कोनेडिया का फॉर्मेशन होता है। वो क्या होता है, वो भी एक स्पोर ही होता है जो एक इंडिविजुअल एक पेरेंट सेल का वो स्पोर होता है, उसी से पूरे एक न्यू
प्लांट्स का या फिर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देखिए जैसे हम देख सकते हैं वैसे ही इसमें क्या होता है, इस जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को बनाते हैं। तो हम देख सकते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स, ये एक मेल गैमेट्स है, ये एक फीमेल गैमेट्स है, ये आपस में फ्यूज़ होते हैं। ओनली वन मेल गैमेट्स ही फ्यूज़ करते हैं एक फीमेल गैमेट्स को, ओनली वन मेल गैमेट्स ही फ्यूज़ कर पाता है, उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो से एक न्यू बेबी का फॉर्म हो जाता है। फिर है डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए डिफरेंस क्या है सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूनिपेरेंटल, हियर द प्रोजेनीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट्स। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें यूनिपेरेंट्स होते हैं, मतलब एक पेरेंट्स से ही ये रिप्रोडक्शन होता है और इसमें एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होकर एक प्रोजेनी का, एक अपनी संतान का फॉर्मेशन कर लेता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनसे उनकी जो प्रोजेनी होती है उसका प्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्स ऑर्गन आर नॉट फॉर्म। इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि इसमें हम देखते हैं कि इसमें सेक्स ऑर्गन फॉर्म होता है, एक मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड यूनियन ऑफ गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, यानी इसमें कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है और कोई भी गैमेट्स आपस में यूनाइन नहीं करता है, कोई भी यूनियन नहीं पाया जाता है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इसमें। जबकि इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एक प्रोजेनी का फॉर्मेशन होता है। इसमें कोई जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, कोई जाइगोट फॉर्म नहीं होता है। इसमें जाइगोट फॉर्म होता है और किससे फॉर्म होता है, जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसी फ्यूजन से गैमेट्स का जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर मियोटिक सेल डिवीज़न एब्सेंट, ऑल सेल डिवाइड माइटोटिकली, यानी इसमें जो मियोटिक सेल डिवीज़न होता है, यानी एक पेरेंट सेल से जब मियोटिक सेल डिवीज़न होता है तो 4 डॉटर सेल बनती हैं, लेकिन इसमें मियोटिक या मियोसिस सेल डिवीज़न नहीं होता, इसमें माइटोटिक होता है, यानी एक पेरेंट सेल से ओनली टू डॉटर सेल बनती हैं। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें मियोसिस या मियोटिक सेल डिवीज़न होता है, मतलब पाया जाता है, इसमें एसेंशियल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड मियोसिस इंश्योर द रिप्रोडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू हैप्लॉइड, और यही इंश्योर करता है, यही सुनिश्चित करता है क्रोमोसोम नंबर को हैप्लॉइड, मतलब क्रोमोसोम नंबर इसमें हैप्लॉइड हो जाते हैं। जब एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं तो इसमें मान लिया 2n क्रोमोसोम है तो इसमें n ये होता है, हैप्लॉइड हो जाता है क्रोमोसोम यहाँ पर। इसमें 2n है तो दोनों डॉटर सेल में 2n ही बनेगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक फीमेल गैमेट्स होता है, एक मेल गैमेट्स होता है, दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बना के फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो फिर बेबी बनाता है और फिर या ऑर्गेनिज्म बनाता है, कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग बनाता है। जबकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें एक पेरेंट सेल, एक सिंगल पेरेंट सेल्स होती है और वो पेरेंट सेल माइटोटिकली डिवाइड होती है और उससे डिप्लॉइड 2 डॉटर सेल का एग्जैक्ट पेरेंट सेल जैसा फॉर्मेशन होता है डॉटर सेल का। और इसमें कोई भी जाइगोट नहीं बनता, इसमें कोई भी गैमेट्स नहीं बनता, इसमें कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आई होप आपको रिप्रोडक्शन, इसके टाइप, डिफरेंस आपको पता हो गया होगा, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।